बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 चैप्टर 1 मेजरमेंट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट दरअसल किसी बॉडी या क्वांटिटी का किसी डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने का नाम है। इब्तदाई दौर में इंसान शिकार करता था, शिकार के वज़न का अंदाज़ा दरकार हुआ, ज़मीन काश करता था, रकबा नापने की ज़रूरत पड़ी, मकानात बनाता था, लंबाई और ऊंचाई जाननी पड़ी, सफ़र करता था, वक्त और फासले का हिसाब ज़रूरी हुआ। यूँ रोज़मर्रा मसाइल ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया कि अगर कोई मुश्तरका स्टैंडर्ड ना हो तो दुरुस्त फैसला मुमकिन नहीं। शुरू में इंसान ने अपने जिस्म के पार्ट्स को मेजरमेंट का ज़रिया बनाया। मिसाल के तौर पर हाथ से लंबाई नापना, फुट स्टेप से फासला मालूम करना, क्यूबिट से कपड़ा नापना। चूँकि हर इंसान का हाथ और कदम मुख्तलिफ होता था, इसलिए पैमाइश में फ़र्क आ जाता था। अगर एक कपड़ा एक शख्स के हाथ से 10 हाथ हो और दूसरे हाथ से 8 हाथ हो तो तनाज़ा पैदा हो जाता था। इस मसले के हल के लिए इंसान ने सोचा हमें ऐसी पैमाइश चाहिए जो हर जगह हर वक्त एक जैसी हो। मेजरमेंट के बगैर फ़िज़िक्स के कवानीन बनाना, तजर्बात करना और नताइज की तस्दीक करना मुमकिन नहीं। मेजरमेंट की मदद से ही हम लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड वगैरह की सही वैल्यूज़ मालूम करते हैं। सिर्फ ये कहना कि कोई चीज़ भारी है, लंबी है काफ़ी नहीं। मेजरमेंट इन बातों को वैल्यूज़ में बदल देती है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट से मुख्तलिफ साइंसदान के तजर्बा दोहराकर एक जैसा नताइज हासिल कर सकते हैं। वो मेजरमेंट इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। हम शौरी और लाशौरी तौर पर किसी न किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। अगर मेजरमेंट ना हो तो रोज़मर्रा के मामला मुतासिर हों, बल्कि साइंस, तिजारत और टेक्नोलॉजी का निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाए। मेजरमेंट हमें चीज़ों की क्वांटिटी करेक्ट क्वांटिटी बताती है ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। मिसाल के तौर पर अगर दुकानदार बगैर तराजू के चीनी दे दे तो मुमकिन है वो कम या ज़्यादा दे दे, लेकिन किलोग्राम के ज़रिए तोलने खरीदार और दुकानदार दोनों मुतमईन रहते हैं। Physical quantities. The quantities which can be measured and have physical significance is called physical quantities. वो quantities वो मिक़दार है जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं और जिनकी फ़िज़िकल जिस्मानी अहमियत हो उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। पुराने दौर में इंसान ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सवालात महसूस किए कि लकड़ी या दरख्त कितना, ये लकड़ी या ये दरख्त कितना लंबा है, ये पत्थर कितना भारी है, सूरज निकलने से गुरूब होने तक कितना वक्त लगता है, आग के करीब चीज़ें कितनी गर्म रखने से चीज़ें कितनी गर्म हो जाती हैं। इन सवालात ने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इन खसूसियात को कैसे बयान करें जिन्हें नापा जा सके। तो यूँ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का तसव्वुर पैदा हुआ। एक्सपेरिमेंट से मेजरमेंट तक इब्तदा में इंसान सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करता था, लंबा, छोटा, भारी, हल्का, तेज़, आहिस्ता, लेकिन ये अल्फाज गैर वाज़ेह थे। इसलिए इंसान ने सोचा अगर हम इन खसूसियात को नाप लें तो ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। तो जितनी भी ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, जिनकी भी पैमाइश, जितनी भी मिक़दारों की पैमाइश की जा सकती है उसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ बयान किया जाता है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हासियत है जिसे नापा नहीं जा सकता, यानी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ बयान नहीं किया जा सकता। जैसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक यूनिट और एक मैग्नीट्यूड के साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ बयान नहीं कर सकते। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनकी बुनियादी ख़ुसूसियत ये होती है कि ये मेजरेबल नहीं होती, सिर्फ कैफियत, हिसाब या सिफ्त बयान करती हैं, साइंसी मसावात में इस्तेमाल नहीं होती। मिसालें खूबसूरती, खुशी, मोहब्बत, ज़हानत। हम ये नहीं कह सकते कि वो उसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है, उसकी ज़हानत कितनी ज़्यादा है, उसकी मोहब्बत कितनी ज़्यादा है, हम इसे क्वांटिटी में, फ़िज़िकल क्वांटिटी में बयान नहीं कर सकते। दिस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर 2 टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जब साइंसदान ने फितरत का मुताला शुरू किया तो इन्होंने महसूस किया कि कुछ मिक़दारें ऐसी हैं जो किसी और मिक़दार पर इंसार यानी डिपेंड नहीं करती, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि खुद ही बुनियादी हैसियत रखती है। इन मिक़दारों की मदद से बाकी तमाम मिक़दारें बनाई जा सकती हैं, इसलिए इन्हें
बेस क्वांटिटीज़ कहा गया। जैसे अलिफ बे पे सिर्फ हरूफ तहज्जी की बुनियाद है, इन्हीं से अल्फाज बनते हैं। इसी तरह बेस क्वांटिटी फ़िज़िक्स की अलिफ बे पे है और ये फ़िज़िक्स की बुनियाद है। जब इंसान ने मकान बनाना शुरू किया तो दीवारों और कमरों की लंबाई जानना ज़रूरी हुआ। यहाँ लंबाई यानी लेंथ को बेस क्वांटिटी कंसिडर कर लिया गया। तिजारत में अशिया को तोली जाने लगी, जैसे अनाज और फल, यूँ महज एक बेस क्वांटिटीज़ बन गई। खेती बाड़ी, सफ़र और इबादत के लिए वक्त जानना ज़रूरी था, तो इसी तरह टाइम एक बेस क्वांटिटीज़ बन गई। बेस क्वांटिटीज़ आर द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। तो बेस क्वांटिटीज़ वो थोड़ी सी मिकदारें हैं जिनसे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बना सकते हैं, वो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी टर्म में जिनको बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें बेस क्वांटिटी कह सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा। जैसे लेंथ पुराने ज़माने में कदीम दौर में लेंथ का जानना ज़रूरी हुआ कि लंबाई मालूम करने के लिए, मकानात बनाने के लिए लेंथ, लंबाई और इसका फासला, डिस्टेंस मुहैया करने के लिए, दो शहरों के दरमियान जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस दरकार हुआ, एक मकान बनाने के लिए कितनी लेंथ ज़रूरी है, एक कमरे की लंबाई नापने के लिए कितनी लेंथ ज़रूरी है, तो ये एक बेस क्वांटिटी बन गई। इसलिए हमने कहते हैं लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरह मैथ्स को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ मैसेज तिजारत शुरू हुई। तिजारत में आपस में जब मुख्तलिफ शहरों के लेन देन शुरू हुए तो वो अब चीज़ों को मुहैया करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड चाहिए थे और कुछ चीज़ें मुहैया करने के लिए, तो इसलिए मुहैया करने के लिए अनाज वगैरह और फल वगैरह को तोले जाने के लिए और भी बहुत सी अशिया था जिनके मैथ्स थे जिनको मुहैया करना था, तो इसलिए मैथ्स को एक बेस क्वांटिटी कंसिडर कर लिया गया। तो टाइम भी एक बेस क्वांटिटी के तौर पर कंसिडर की गई, क्योंकि सूरज तलू और ग्रुप होने में कितना वक्त लगता है, दोपहर के टाइम और नमाज़ पढ़ने के औकात, तो इसलिए इबादत के लिए इसी तरह एक टाइम भी एक बेस क्वांटिटी के तौर पर कंसिडर कर लिया गया, क्योंकि टाइम भी एक बेस क्वांटिटी थी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही थी। ये ऐसी क्वांटिटीज़ थी कि जो किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि इनसे ये किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी चीज़ें इन पर डिपेंड कर रही थी। तो ड्राइव क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो वो क्वांटिटीज़ जो हम ड्राइव क्वांटिटीज़ से बेस क्वांटिटीज़ से बनाते हैं या ड्राइव करते हैं, उसे ड्राइव क्वांटिटी के कहते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारी लेंथ के बराबर होता है और टाइम के बराबर। तो वेलोसिटी में डिस्टेंस और टाइम आया है, तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें लेंथ और जो टाइम है वो दोनों बेस क्वांटिटीज़ है। तो इसलिए वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, लेंथ और टाइम पे, बेस क्वांटिटीज़ से। तो ये इसलिए हमने कहते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाती हैं। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसी तरह एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब वेलोसिटी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स इक्वल होता है ma के, तो मास और एक्सेलरेशन के। तो जब एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स भी बेस क्वांटिटी पर ही डिपेंड कर रही है। तो ड्राइव क्वांटिटी जब साइंसदानों ने देखा कि बहुत सी मिकदारें ऐसी हैं, दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनती हैं, तो साइंसदानों ने जब देखा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दो या दो से ज़्यादा मिलाने से दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ मिलाने से एक क्वांटिटी बनती है, तो उसे ड्राइव क्वांटिटी का नाम दे दिया गया। तो क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी, हमने अभी बताया कि वो वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है कि कितना फासला कितने टाइम पे मेजर किया गया।
तो स्टेप फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़, देयर आर 2 स्टेप फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के 2 स्टेप हैं। चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, एक कि आपके पास एक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपने 1 किलोग्राम सेब मेजर करने हैं तो आप 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड वेट लेंगे और सेब को 1 किलोग्राम के स्टैंडर्ड वेट के साथ कंपेयर करेंगे। 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड सिर्फ 1 किलोग्राम वेट ही मेजर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं मेजर करेगा, तो हमने एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड, तो जो भी स्टैंडर्ड के साथ मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है। हम उस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे तो हमारी मेजरमेंट होगी, अदरवाइज़ हमारी मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो मिसाल के तौर पर हम अगर बीम बैलेंस लेते हैं तो बीम बैलेंस में एक प्लेट पर हम वेट रखेंगे और एक वेट पर मैस रखेंगे जिसे हमें कंपेयर करना है। तो इसलिए हमारी मेजरमेंट कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ हमारी मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। अगर हम सही तरीके से अपनी प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी। आइडियल स्टैंडर्ड, एंड आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल स्टैंडर्ड बेस क्वांटिटीज़ के आइडियल स्टैंडर्ड है, इट इज़ एक्सेसिबल, ये हर एक के पास मुमकिन है, इसे हर एक के पास इसकी रसाई मुमकिन हो सकती है। यानी अगर आप भी 1 किलोग्राम का वेट खरीद कर लाएंगे तो आप भी इसे असेस कर सकते हैं, आप भी पैमाइश कर सकते हैं, आप भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज़ इनवेरिएबल, इनमें तब्दीली नहीं होती, ये बदल नहीं सकते। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जब इंसान ने मेजरमेंट शुरू की तो हर इलाके और हर मुल्क के मेजरमेंट के मुख्तलिफ तरीके थे। हर मुल्क में मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे। कहीं लंबाई यानी लेंथ हाथ या गज से नापी जाती थी, कहीं वज़न मन या पाउंड में, और कहीं वक्त को मेजर करने के अलग पैमाने थे। इस फ़र्क ने उलझन, गलती और तनाज़ा पैदा किए। इस मसले के हल के लिए एक आलमी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट की ज़रूरत महसूस हुई। इब्तदा में जो मसले थे वो ये थे कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के यूनिट थे। कदीम दौर में लंबाई हाथ, कदम, गज, वज़न, मन, तोला, पाउंड, फासला, मील, कोस, एक मुल्क का यूनिट दूसरे मुल्क में दूसरा मायने रखता था। मिसाल, अगर एक ताजर कहीं 10 पाउंड वज़न तो दूसरे मुल्क में पाउंड्स की वैल्यू मुख्तलिफ होती थी। यानी एक मुल्क में 10 पाउंड वज़न नापा गया तो दूसरे मुल्क में पाउंड्स को किसी और कंडीशन में लिया जाता था। नतीजतन तिजारत में नुकसान और झगड़े होते थे। एक जैसे म्यार की ज़रूरत पेश आई। साइंस, तिजारत और सन्नत के फैलाव के साथ ये बात वाज़ेह होगी कि पैमाइश तभी काबिल एतमाद होगी जब इसका स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। इस सोच ने स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट की बुनियाद रखी। तो इन 1960 में मैट्रिक निज़ाम से इस सिस्टम इंटरनेशनल तक, सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल से पहले एक मैट्रिक निज़ाम था। फ्रांस में सबसे पहले मैट्रिक निज़ाम मुतारिफ हुआ, जैसे मीटर, किलोग्राम वगैरह। वक्त के साथ साथ मैट्रिक निज़ाम में मीटर, किलोग्राम वगैरह को कंसिडर किया जाता था। वक्त के साथ साथ साइंसदानों ने इसे मज़ीद बेहतर और जामिया बनाया। 1960 में आलमी सतह पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया। तो इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशन एंड अ स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी फिजिकल क्वांटिटीज़ के म्यार और डेफिनेशन के सेट पर मुतमईन और एग्री हो गए। द सिस्टम डेट वॉज एस्टेब्लिश इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल, और जो सिस्टम मुतारिफ करवाया गया उसे सिस्टम इंटरनेशनल कहा गया। तो सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ड फ्रॉम 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्स यूनिट्स।